दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तस्कीन ज़फ़र से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। मुल्क भर में अब तक कोरोना वायरस के 1,04,694 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सेहत के मुआविन खुसूसी ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का वाहिद हल है। मकबूजा कश्मीर में मीरवाइज उमर फारूक की सरबराही में हुर्रियत फोरम ने कहा है कि आबादी का तनासुब बदलने की भारतीय कोशिशें कश्मीरी अवाम के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। मेक्सिको के शहर इरापुएतो में आज मनशियात के आदी अफराद की बहाली के मरकज़ पर हमले में कम से कम 24 अफराद हलाक हो गए। और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 2,17,809 मरीजों में से अब तक 1,04,694 सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना के 77,740 मरीजों में से 28,266 सेहतयाब हुए हैं। सिंध में 86,795 मुसद्दिका मरीजों में से 48,523 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 26,938 मरीजों की तस्दीक हुई है, जिसमें से 13,584 सेहतयाब हुए। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के 10,608 मरीजों में से अब तक 4,764 सेहतयाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद में अब तक 13,082 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसमें से 7,850 सेहतयाब हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के 1,135 मरीज सामने आए, जिसमें से 557 सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 1,511 मरीजों में से 1,146 सेहतयाब हो गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 78 अफराद जमा हुए, जिसके बाद इस वबा से अमवात की तादाद 4,473 हो गई है। इस दौरान 22,128 कोरोना टेस्ट किए गए। इस्लामाबाद के I8 और I10 सेक्टरों के 2 सब सेक्टरों को आज खोल दिया जाएगा। मकामी इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के मुताबिक I8-3, I8-4, I10-1 और I10-2 को आज शाम 7 बजे खोला जाएगा। मकामी इंतजामिया ने इन सेक्टरों को कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे की वजह से 18 जून को बंद कर दिया था। सेहत के उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी आ रही है, जबकि बरसात के मौसम में इनमें मज़ीद कमी आएगी। उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना वायरस पर काबू पाने और मुल्की मईशत की बेहतरी का वाहिद हल है। मुआविन खुसूसी ने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस की तशखीस के लिए हस्पतालों और लेबॉर्ट्री में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए मुल्क भर में 128 लेबॉर्ट्रियाँ कायम की गई हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम से इजाफी कीमतें वसूल करने वाले मेडिकल स्टोर्स और लेबॉर्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जनूबी पंजाब के सूबे के क़याम का ख्वाब पूरा होने जा रहा है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था। उन्होंने आज एक वीडियो पैगाम में कहा कि जनूबी पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तकर्री कर ली गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों अफसरों से बातचीत की है और वो अपना ओहदा संभालने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दोनों अफसर लोगों के मसाइल के हल के लिए मुल्तान और बहावलपुर में अपने दफातर कायम करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि जनूबी पंजाब के अवाम को अपने हर काम के लिए अब लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस और इंतज़ामिया से मुतालिक उमूर मुल्तान और बहावलपुर में हल किए जाएंगे। इत्तलात और नशियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि -1 फार्मूला बदउनवान सियासी क़ुव्वतों की ज़हनी इख्तरा है, जिसका मकसद हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट, काबीना के तमाम अरकान और तहरीक इंसाफ के कारकुन वज़ीर आज़म के शाना बशाना हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि माजी में सियासी माफियाज ने अपनी क़यादत के गलत इक़दामात और मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जानबूझकर इदारों को तबाह किया। उन्होंने शुगर माफियाज के खिलाफ कार्रवाई के बारे में कहा कि इस मामले की इत्तेफ़ाक़ राय से शफ़ाफ़ अंदाज में तहक़ीक़ात करने के बाद इसे मंज़र आम पर लाया गया है। मकबूजा कश्मीर में मीरवाइज उमर फारूक की क़यादत में कायम हुर्रियत फोरम ने कहा है कि आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय कोशिशें कश्मीरी अवाम के लिए किसी तौर काबिल कबूल नहीं।
انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ 1947 سے اب تک جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ میکسیکو کے شہر میں آج منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مرکز پر مسلح افراد کے حملے میں کم سے کم 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے 7 افراد کو زخمی بھی کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔